गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या कर रहे हो आजकल? हम्म। पढ़ाई कैसी चल रही है? क्यों भाई प्रणत? Yes, sir. पढ़ाई कैसी चल रही है? सर सही चल रही है। क्या क्या आज क्या डिस्कस करना था बेसिकली? सर गेम्स के डाउट्स थे। बताओ कौन से गेम में डाउट थे? आप लोग ग्रुप पे डाउट सेंड नहीं करते हो, अगर पहले से सेंड कर दो ना तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। फिर भी बताओ। सर गेम 13 में 5th और 10th। एक सेकंड। गेम 13? यस सर। सर गेम 13 का 9th बता देना। गेम 13 का आपने बोला 9th। ओके। और 6th और 10th की बात भी हो रही है। 5th हो गया ना? सर 5th करना है, 5th 6th हो गया था। 5th होना है। 5th के पहले अगर किसी कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो। ये डोमेन रेंज की प्रॉब्लम भी अब तो कर गए होंगे कि नहीं किया अभी? कर लिया सर। ये सर हो गए। तो डोमेन रेंज में किसी कोई डाउट नहीं है? हम्म। चलो देखते हैं। हम्म। तो जो आपने पहले पूछा पहले उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। 4th क्वेश्चन सबका क्लियर है? क्यों भाई वंश? यस सर। 4th क्वेश्चन हो गया? यस सर, क्लियर है सर। 5th क्वेश्चन देखो सभी लोग। फिर कोई बच्चा क्लास में जिसका 5th हो गया हो? यस किसका? सर आ रहा हूँ। चलो आरव का हो गया। सर मेरा भी हो गया। गुड, अच्छी बात है। ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में। दिया हुआ है कि एफ एक्स एक फंक्शन है और ये कुछ ऐसा है। इट इज इक्वल टू ए माइनस एक्स रेज टू द पावर एन होल टू द पावर 1/n, यही है। यस सर। और हमें चाहिए एफ ऑफ एफ एक्स। तो एक्स की जगह पर एफ एक्स रिप्लेस कर दो। रिप्लेस एक्स बाई एफ एक्स। तो इसी डेफिनेशन में जहां जहां एक्स है वहां एफ एक्स डालो। एफ ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? ए माइनस जहां एक्स है वहां एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स की पावर एन और टोटल की पावर 1/n। क्लियर है? यस सर। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ध्यान से देखना। अब यहां पर एफ एक्स की पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से? इसकी जगह पर क्या डाल सकते हैं? तो अगर ये एफ एक्स इक्वल टू दिस है तो एफ एक्स की पावर एन क्या होगा फ्रॉम द इक्वेशन 1? फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ एक्स होल टू द पावर एन, एफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस एक्स की पावर एन। एग्रीड? यस सर। ये बात को यहां रिप्लेस कर दो। रिप्लेस इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में जैसे ही आप इस बात को रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा? इक्वेशन 2 विल कन्वर्ट टू एफ ऑफ एफ एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में मत रिप्लेस करना, राइट हैंड साइड में। एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ए माइनस एफ एक्स टू द पावर एन की जगह पर ये डाल देंगे, ए माइनस एक्स की पावर एन और टोटल की पावर 1/n। एग्रीड? Yes, sir. जी सर। यस सर। अब ये प्लस है और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा बेटा। ब्रैकेट में a माइनस ए प्लस एक्स की पावर n होल टू द पावर 1/n। इट इज x की पावर n होल टू द पावर 1/n। तो n और 1/n का प्रोडक्ट क्या होगा? 1। तो इट इज x। ये प्रूफ करना था। Yes, sir. जी सर। f ऑफ एफ एक्स इज एन आइडेंटिटी फंक्शन शो करना था, तो क्लियरली एन आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। और कौन सा क्वेश्चन था? सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन के 8th पार्ट का आंसर बताओ। बता देता हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सारा। 6th में कौन सा पूछा था किसी ने पहले? 6th किसका डाउट था? क्यों रितेश, किसने पूछा था छठा क्वेश्चन? वो पहले किसी ने बोला था, फिर बाद में कहा था कि 5th है 6th गलती से बोल दिया। अच्छा, ओके ओके, देन इट्स ऑलराइट। सर 13। हाँ आ रहा हूँ बेटा, 13 पे आ रहा है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बोला? 8th? Yes, sir. 8th पार्ट। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट भी देख लो। ये पार्ट, एफ एक्स गिवन है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3, यही है। Yes, sir. इसको डिफाइन होने के लिए ये दिस हैज टू बी डिफाइंड एज वेल एज दिस हैज टू बी डिफाइंड, दोनों डिफाइंड होना पड़ेगा। ये कब डिफाइंड होगा? रूट एक्स माइनस 2 का डोमेन क्या आएगा? एक्स माइनस 2 हैज टू बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 Yes. and x minus 3 has to be greater or equal to 0. This means x is greater than equal to 2 and x is greater than 3 or equal to 3. X belongs to 2 closed to say infinity, intersection 3 closed to infinity. अब ये है बेटा 2 और ये है 3। अब आप बताओ मुझे, ये 2 क्लोज्ड से लेके इन्फिनिटी पूरा इंटरवल लेना है और 3 को क्लोज से लेके इन्फिनिटी लेना, दोनों का कॉमन क्या है? 3 to infinity. 3 to infinity। 3 क्लोज टू इन्फिनिटी। अब बोलो। सर मेरा आंसर भी है बट नीचे आंसर अलग है। आंसर अलग है? क्या आंसर दिया हुआ? सर शायद -2 to infinity यूनियन 3 to infinity ऐसे दिया हुआ है। Yes, sir. -2 to infinity. जी सर। गलत है, फिर आंसर को रेक्टिफाई कर दो। यही आंसर है। मैं एक बार वैसे चेक कर लेता हूँ कि उसमें क्या प्रिंटिंग में क्या कुछ प्रिंटिंग एरर अगर है तो। और कौन सा क्वेश्चन था? इसके अलावा भी किसी में डाउट था? नहीं सर, फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं था। और बताओ। और किसी किसी क्वेश्चन में बोलो। फर्स्ट में कोई 9th डाउट? क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन। अच्छा, ये सेकंड के सारे सवाल हो गए? ऑल क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो गए?
जरा एक बार कंफर्म करो तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट किसका इसका हो गया है? How many of you have done all the questions, all the parts of question 2? Quick, confirm करो. सिर्फ 5 बच्चों ने किया. 7, ओके, 9, 10. F पार्ट का आंसर क्या आया? E और F पार्ट का आंसर बताओ. पार्ट E एंड पार्ट F. सेकेंड क्वेश्चन E पार्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन F पार्ट का आंसर बताइए क्विक, जल्दी से. डोमेन तो ऑल रियल आया. हाँ बेटा, डोमेन तो ऑल रियल आया. हाँ डोमेन ऑल रियल आएगा दोनों में, बिल्कुल सही बात है. हमें रेंज चाहिए ना. यस. सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम E पार्ट की बात करें तो डोमेन इज ऑल रियल. रेंज के लिए क्या करें? रेंज y है तुम्हारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. मैं रेंज पूछ रहा था, रेंज इन सब के निकाल लिए थे कि नहीं? क्योंकि डोमेन तो नो डाउट सभी लोग निकाल लिए होंगे. रेंज इवन ए पार्ट की रेंज निकाल, ए पार्ट की रेंज बी, ए और बी इनमें से कोई एक तो मैंने क्लास में भी कराया हुआ है. सर ई की रियल -1, नो नो, हाँ रियल माइनस -1 and 1, माइनस ऑल रियल एक्सेप्ट -1 -1 and 1. -1 and 1. ये यस सर. ना, बिल्कुल नहीं. कैसे निकाला? चलो बताओ, समझाओ तुम. आरव एक्सप्लेन करो जरा इसको. तो तुम कैसे किया? तुम मेथड बताओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आंसर देख लेंगे. बोलो. So 2x minus 1 minus x square. माइनस नहीं है, प्लस है. इवन माइनस भी होगा तो भी आंसर नहीं आएगा. अब तुमने बोला चलो 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये भी करना है आपको. 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. रेंज बताओ, रेंज कैसे निकाला? एक काम करते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है रेंज में बात अभी सिचुएशन सही नहीं. ऐसा करो, सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट अभी करेंगे सभी बच्चे. सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट एक एक करके करेंगे सारे बच्चे. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. सेकंड का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. ओके, जो मैंने बताया वो तो डोमेन था ना. हाँ जो तुमने बताया वो डोमेन था, रेंज नहीं था. सेकंड ए पार्ट, ये डोमेन क्या आएगा बोलो इसका. तो डोमेन तो क्लियर दिख रहा है. डोमेन होगा ऑल रियल एक्सेप्ट ऑल रियल एक्सेप्ट 3/2, क्योंकि इसको डिफाइन होने के लिए ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना. तो डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? बेसिकली जब कोई आपसे बोले डोमेन क्या है, इट इज सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ इन सेट ऑफ values of x for which y is real and finite. Set of values of input x for which output is real and finite. Real and finite, ये डोमेन है. इसी रियल एंड फाइनाइट आउटपुट होने को ही बोलते हैं आउटपुट इज डिफाइंड, दैट इज एफ इज डिफाइंड. एफ इज डिफाइंड का मतलब होता है कि एफ की वैल्यू रियल है और एफ की वैल्यू फाइनाइट है. तो कीपिंग दैट इन माइंड, डोमेन तो आपने बिल्कुल सही बता दिया, डोमेन ये आया, अच्छी बात है. अब रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे जी? तो 2 मेथड है. अगर मैं मेथड 1 से जाऊं, इन्वर्जन वाले मेथड से, तो y तुम्हारा है 1/2x - 3. क्या करें बताओ सभी, कौन बताएगा? आ रहा हो तुम बोलो.
सर x की टर्म्स में लिखेंगे y को। लिखवा दो, बोलो 2x minus 3 equal to 1 upon y and therefore 2x is equal to 1 upon y plus 3 x equal to, हाँ लिख दिया, बोलो बेटा 1 plus 3y upon सर y 3y plus 2y। 2y। अब बोलो सर इसकी रेंज आ जाएगी ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो अब कैसे क्या बोलेंगे यहाँ पर x टू बी रियल, क्योंकि डोमेन रियल है, x टू बी रियल एंड फाइनाइट। y क्या हो सकता है, तो y कैन बी एनीथिंग। x को रियल होने के लिए y कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 के अलावा। जीरो हाँ सिर्फ y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि तभी इन्फिनाइट हो जाएगा। तो y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो यहाँ से आ गया कि रेंज इज, हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ से आ गया रेंज ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। चाहे ऐसे लिखो, और या इसी को लिख सकते हैं -∞ to ∞ एक्सेप्ट 0, या इसी को लिख सकते हैं -∞ से 0 ओपन यूनियन 0 ओपन से ∞। ये तीनों तरीके हैं, ये भी लिखने का तरीका है, ये भी, चाहे जैसे लिखो। चलो भाई, पहला पार्ट हो गया, गो अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन, जल्दी करो, सेकंड पार्ट करो। हर पार्ट का आपने डोमेन रेंज बताना, हर एक पार्ट का। बी पार्ट So domain all real except -1. Sir, Very good. range all real except 1. अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कर सकते थे क्या आकांक्षा? इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे बेटा? Yes, sir. बोलो कैसे करेंगे ये वाले को? मैंने तो इनवर्स वाला किया था, उसको y के टर्म्स में करा था। विदाउट इनवर्स वाला कर सकते हैं, देखो कैसे करेंगे, देख लो, समझ लो। और x-1 + 2 करके। हाँ, आपने बोला x बिलोंग्स टू -∞, नहीं ये वाले पार्ट की, इसी पहला जो क्वेश्चन अभी किया ना, फर्स्ट पार्ट, इसी की बात कर रहा हूँ। x बिलोंग्स टू -∞ से ∞, बट x इज नॉट इक्वल टू 3/2, यही दिया हुआ ना। तो 2x बिलोंग्स टू -∞ to ∞, and 2x is not equal to 3, and therefore 2x minus 3 belongs to -∞ to ∞, and 2x minus 3 is not equal to 0। तो यहाँ से आ गया बेटा कि 2x minus 3 की वैल्यू -∞ से 0 है, और या तो 0 से ∞ है। अब रेसिप्रोकल ले लो, बस खत्म। तो रेसिप्रोकल लोगे तो आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 1/2x minus 3 ग्रेटर देन, ये 0 नेगेटिव का -∞, और 0 पॉजिटिव का ∞, ग्रेटर 1/2x minus 3 ग्रेटर 0। तो यही आ गया कि y बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 से ∞। ये दूसरा मेथड था। अब बी पार्ट की बात कर रहे हैं। बी पार्ट आपने बोला कि डोमेन तो क्लियर कट सही बताया आपने, तो बी पार्ट करते हैं जी। डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, बिल्कुल सही है। अब रेंज निकालने के लिए क्या किया इसको? मेथड ऑफ कंपोजिशन से किया कि इनवर्स से किया? इनवर्स। हाँ, आसान इनवर्स होगा, आसान तो इनवर्स वाला मेथड ही होगा। तो आपने बोला कि y जो है तुम्हारा x - 1/x + 1 है, तो y/1 तो आ जाएगा y + 1/y - 1 इज इक्वल टू -x। क्लियर? क्या यूज किया यहाँ पर मैंने? Alternative dividend. Componendo and dividendo. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज किया। और फिर यहाँ से मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 1 + y/1 - y। कंडीशन क्या लगाई कि x क्या है? रियल नंबर, x कैन टेक रियल वैल्यू। x इसको रियल होने के लिए y क्या नहीं होना चाहिए? y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, एंड देयरफॉर y कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। तो ये रेंज आ गई, दिस इज द रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो b हो गया। कंपोनेंट बता दो एक बार कैसे हुआ इसमें। कंपोनेंडो डिविडेंडो बता देता हूँ, कैसे करते हैं एक बार वो बता दो। a अगर दो रेशियोज इक्वल है, अगर a/b c/d के इक्वल है, इफ, तो a
माइनस बी, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, जो लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, या इसका रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हो, और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इससे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं और इससे ये लिख सकते हैं। ये तो हुआ कि क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो, कैसे ऑपरेट करते हैं ये बता दिया मैंने। क्या इसको प्रूफ भी करें? हाँ रितेश बेटा, तुम्हारा नेटवर्क चेक करो बेटा। बाकी लोग को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ तो रितेश बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, उधर से कुछ इश्यू होगा। एनीवे इसका प्रूफ भी बताना है कि इट्स ओके। हाँ सानिया क्या बोल रहे हो बेटा? ओके ठीक है। एक्सक्यूज तो मी सर, हाँ बोलो। जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो a माइनस बी ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी। तो सर अगर हम ऊपर लगाएंगे तो वहां पे y माइनस वन ओवर y प्लस वन नहीं आएगा? यहाँ पर ना, यहाँ पर जो लगाया ये पूछ रहे ना आप? यस सर। तो मैंने ये वाला लगाया, ये वाला न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 2x, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज -2, तो 2x अपॉन -2 यहाँ आया और ये आया। मैंने सेकंड वाला लगाया, आप फर्स्ट वाला भी लगा लो तो भी वही आएगा यार। लो y माइनस वन अपॉन वाई प्लस वन इज इक्वल टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो -2 अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2x, फिर से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू -x एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है? यस सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाला लगा रहे हो कि ये वाला लगा रहे हो, बट जो लगाओ दोनों साइड लगाओ सेम, LHS में भी RHS में भी। एनीवे ओके। हाँ हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के आपने यहाँ तक पहुँच गए, रेंज आ गया। ठीक है। हाँ इसके बाद में दिस इज गॉन, सी पार्ट ऐसा ही होगा, हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा अपने आप, सी पार्ट छोड़ दो, अब डी Yes, पार्ट sir. करो, डी पार्ट करो, डी। Domain all real. हाँ श्योर श्योर, डोमेन ऑल रियल, बिल्कुल सही। रेंज Sir, -1 close to 1 open. Yes, sir. Yeah. वेरी राइट, वेरी राइट। क्या किया बताओ? ये आंसर किसका था? सानिया तुमने दिया? Yes. हाँ क्या किया बताओ? Sir, पहले x square minus 1 divide by x square plus 1 को equal to y कर दिया। बिल्कुल। सर उसके बाद मैंने इसे कैलकुलेट करके सर x स्क्वायर जो है y प्लस 1 डिवाइड बाय y माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब फिर यहाँ पर भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो y Yes, प्लस sir. 1 अपॉन वाई माइनस 1 हो जाएगा तुम्हारा -x²। तो x² की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई। And you know that x is real. Since x is real, then square of real number is always greater than equal to 0. तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 और 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई मतलब वाई प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ से आ जाएगा वाई की वैल्यू -1। यहाँ वेविकर मेथड लगाया तो यहाँ पर आया -1 एंड 1। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? सर नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव सर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1 ओपन से 1 ओपन
और मतलब यूनियन, और ये सिंगलटन सेट -1। अब ये -1 इसमें क्लोज एंटर करोगे तो आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1 पर क्लोज्ड और 1 पर ओपन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको ये? यस सर। हाँ, और ये जो किया कुणाल, तुम्हें क्लियर है? यस सर। इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? देखो, इसको मैं हटा रहा हूं। अगर मैं इसको कंपोजिशन वाले तरीके से करूं, ब्रेक करके डायरेक्ट मेथड से, तो ऐसे आएगा। देखो, x स्क्वायर -1 + 2 कर देंगे। हाँ, इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आ जाएगा 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप बोलोगे कि x तुम्हारा -∞ से इन्फिनिटी है, तो एक्स स्क्वायर होगा 0 से इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा 1 से इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करो तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर इसमें -2 से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। फिर इसमें बेटा 1 ऐड कर दो तो आ जाएगा -1 क्लोज्ड, और ये 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1। तो यही y है, तो y बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये मेथड 2 से आ गया। तो आपके सामने दोनों मेथड है। कैसे आप, सॉरी, मेथड 2 भी है और मेथड 1 तो पहले मैंने करके दिखाई दिया। एक बार कंफर्म करो बेटा, सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन अगर है कि ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, प्योर क्वाड्रेटिक, तो ऐसा क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर लोगे। इस बात के लिए जस्ट लेट मी नो। दो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, दो बच्चे की रिप्लाई नहीं आ रही है, मतलब या तो कंफर्टेबल नहीं है या तो राज की बात है वो बताना नहीं चाहते। अच्छा, ठीक है, सभी लोग कंफर्टेबल। ठीक है। अब आ जाते हैं वो क्वेश्चन पे जहां से मुझे शक हुआ कि आप लोग जो है ठीक से नहीं कर रहे हो रेंज वाला पार्ट। ई पार्ट और एफ पार्ट करते हैं, ठीक है? मतलब ये सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, जितने जल्दी कर जाएंगे उतना बेटर है, ठीक है? फिर आगे के डाउट आपके लेने पड़ेंगे मुझको। ई पार्ट देखो, ई पार्ट। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेटवर्क तो क्या करोगे बेटा, नेटवर्क ही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ये तो ठीक है कि अभी तो आप रिमोटली पढ़ पा रहे हो, ये सोचो आज से 2 साल पहले तो यही नहीं पॉसिबल था। तो ई पार्ट में फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक दूसरा भी लेंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों डिस्कस करेंगे। डोमेन की बात करें तो ये पहले पार्ट का डोमेन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और दूसरे पार्ट का डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 एंड वैलिड। वेरी राइट। तो डोमेन क्लियर है। अब आते हैं रेंज के लिए। रेंज के लिए यहाँ पर दोनों तरीके से कर सकते हैं, x को y में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही तरीका बेटर होगा क्योंकि कंपोजिशन में ब्रेक करना इसको टफ है थोड़ा। उतना टफ भी नहीं है, ये हो तो जाएगा, ये वाला ज़्यादा टफ है, ये हो जाएगा लेकिन काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स मेथड 1 यूज करने जा रहे हैं। मेथड 1 में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। एग्रीड? तो आप देखोगे कि x में क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 आया। x में क्वाड्रेटिक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x एज अ फंक्शन ऑफ y आएगा,
और जो भी आएगा x की वो वैल्यू क्या नहीं चाहिए, x की कंडीशन क्या है, तो x पे कंडीशन है कि x रियल होना चाहिए, तो आप लिखेंगे x टू बी रियल। तो x की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करके इस इक्वेशन से वो रियल होनी चाहिए, तो उसको रियल होने के लिए इस क्वाड्रेटिक का d क्या होना चाहिए बेटा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आता है वही तो x की वैल्यू होगी यहाँ इक्वेशन सॉल्व करके, और x की वैल्यू हमें चाहिए रियल। तो रियल रूट होने की कंडीशन क्या है, क्वाड्रेटिक का रूट रियल कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या 0 से बड़ा हो। एग्रीड? तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा जरा बताओ। तो b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इंटू a की जगह पर है y और c की जगह पर भी है y। इसमें कोई डाउट है तो बोल दो। इसको हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, तो a इज y, c इज y, b इज -2 एंड d है तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 4ac। आई थिंक वेरी क्लियर। 4 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, -4 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, y स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -4 या मल्टीप्लाई बाई -1/4। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। y -1 इंटू वाई प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, वेविकर मेथड लगाया, आंसर आ जाएगा -1 1। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए y बिलोंग्स टू, क्या रहा आंसर बोलो, -1 -1 to 1। 1 क्लोज्ड। अब वैसे इसका आंसर करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर करने के कम से कम 3-4 और तरीके हैं, लेकिन उसके लिए यू नीड टू नो फर्दर मैथमेटिक्स। x को tan थीटा पुट कर दो, बिकॉज x रियल है तो x को मैं tan थीटा पुट कर दूं, x इक्वल टू tan थीटा, तो ये y तुम्हारा हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये होता है sin 2 थीटा। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, क्योंकि साइन ऑफ एंगल लाइज -1 to 1, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा -1 to 1। लेकिन अब इसके लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए 11th वाली, तो अभी बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया हुआ तो वो सब मेथड पे नहीं जा रहे हैं। और भी तरीके हैं इसको वर्कआउट करने का, तो एक और बात मैं डिस्कस कर दूं इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इसको नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नोट कर लो एक जगह पर। कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग देंगे, ये चीज़ दोबारा बताऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी ऑफ मीन, लिख दो इनइक्वालिटी ऑफ मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, इट इज सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। एवरेज ये आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है 10th में, ठीक है। तो दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, अगर कई सारी नंबर है, n नंबर ऑफ नंबर है, तो उनका सम डिवाइडेड बाय जितनी नंबर है उसे डिवाइड कर दो, इसको अरिथमेटिक मीन या एवरेज बोलते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सारी नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो अगर यही नंबर से मान लो x1 x2 x3 xn ये n नंबर है, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, सारी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ नंबर, कितनी नंबर है n। ये दो बातें पहले आपको समझ में मतलब मैंने बताया, इसको याद रखना। कहने का मतलब ये है कि am ऑफ x एंड y क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर। अगर मैं बोलूं gm ऑफ x एंड y क्या होगा,
ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? आप बोलेंगे कि x और y का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ऐसे अगर मैं बोलूं कि am ऑफ एक्स वाई जेड क्या होगा, तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 3। 3 नंबर्स हैं तो तीनों नंबर को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर्स 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा एक्स वाई जेड का, बताओ? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई जेड, रूट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट का क्यूब रूट। वेरी करेक्ट। तो ये तो हुआ कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब एक इनइक्वालिटी होती है जिसको बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ मीन, तो ऐसे लिख दो। वैसे एक और हार्मोनिक मीन भी होता है लेकिन वो हम लोग अभी जरूरत नहीं है, उस समय करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, ये याद रखना, इफ नंबर्स आर पॉजिटिव, ऐसे लिखो, इफ नंबर्स आर पॉजिटिव then arithmetic mean of number is always greater than or equal to geometric mean, ये आप याद रखना। and equality holds if all numbers are equal। फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्लेम कर रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि अगर दो नंबर्स हैं तो x प्लस वाई बाई 2 अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। हम बोल रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड का क्यूब रूट। ये हम बोल रहे हैं ये हमेशा होल्ड करेगा। और इक्वालिटी कब होगी, इक्वल 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 साइन कब होल्ड करेगा, तो बोल रहे हैं इक्वालिटी होगी इफ x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अगर x और y इक्वल हो गए तो देखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, ये अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 2x बाई 2x, और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड x, और मॉड x भी x हो जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव है। और ऐसे ही यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x बाई 3 ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। तो जब तीनों नंबर्स, जब सेट ऑफ नंबर में सारी नंबर इक्वल होती है तो am निकालो या gm निकालो सेम आएगा, ठीक है। अदरवाइज अनइक्वल नंबर के लिए am बड़ा होगा gm से, अरिथमेटिक मीन लार्जर होगा, ज्योमेट्रिक मीन स्मॉलर होगा। तो कुछ ऐसा होता है कि मान लो नंबर लाइन पर ये नंबर x है और ये नंबर y है, तो जो x प्लस वाई बाई 2 अरिथमेटिक मीन होता है तो जस्ट मिडिल में होता है दोनों का एवरेज, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो इसके इधर होगा, ऐसा अरिथमेटिक मीन से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रहनी होगी। अब आप बोलोगे सर ये आप बोल रहे हैं मैं कैसे मान लूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रूफ कर देता हूं, देखो, तो एक जगह पर नोट करके लिख दो प्रूफ, इसको मैं हटा दूं अगर आपने नोट कर लिया हो तो। तो in order to prove this, x और y पॉजिटिव है बेटा, ये गिवन है। पॉजिटिव नंबर का रूट लेते हैं तो एक रियल नंबर आती है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर x पॉजिटिव है तो स्क्वायर रूट x रियल होगा, अगर y पॉजिटिव है तो रूट ऑफ y भी रियल नंबर होगा। और रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि दो रियल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो रियल नंबर ही आएगी, मानते हो? यस सर। और आपको ये भी पता है, मैंने बताया था कि रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर आएगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। बिकॉज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। जरा इसका स्क्वायर करके बताओ क्या आ रहा है, कौन बताएगा? प्रणत अनम्यूट कर लो और बोलो तुम, इसके बाद तुम गाइड करो। हाँ बोलो। सर x प्लस वाई x प्लस वाई 2 रूट x रूट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही है? यस सर। फिर ये माइनस वाले को उधर ले जाओ बेटा, तो क्या आ गया, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट x रूट y। रूट x रूट y इज रूट एक्स वाई हो गया बिकॉज x एंड y आर पॉजिटिव। अगर x y दोनों पॉजिटिव हैं तो रूट x और रूट y को मल्टीप्लाई करो या x y को मल्टीप्लाई करके रूट लो, एक ही बात है। अब ये 2 को इधर लेते हो, 2 से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई। क्लियर है?
यस तो ये प्रूव हो गया कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, यहाँ से ये भी समझ में आया कि AM इक्वल टू GM कब होगा। तो यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी तो यहाँ भी होल्ड करनी चाहिए, यहाँ भी इक्वल होना चाहिए तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए। और यहाँ इक्वल कब होगा भी, तो स्केयर क्वांटिटी जीरो के इक्वल कब होगी, जब ये नंबर जीरो हो। तो √x इज इक्वल टू √y होना चाहिए, दैट इज x इक्वल टू y होना चाहिए। तो ये प्रूव हो गया कि इक्वालिटी इफ एंड ओनली इफ x एंड y आर इक्वल। हो गया प्रूफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, सर ये इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम लोग ने किया। तो कई जगह पर रेंज निकालने में इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे देखो, अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो था तुम्हारा, चलो एक बात प्रूफ करते हैं यहाँ से। इफ x इज पॉजिटिव, अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो कैन आई से दैट x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। एग्रीड? अरे AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दिया तो x और 1/x दो नंबर ले लिया, इनका अरिथमेटिक मीन हो गया दिस और ज्योमेट्रिक मीन हो गया रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट x इंटू 1/x। तो आ गया ना, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हो गया प्रूफ? हाँ या ना? यस सर। ओके, अगर ये समझ में आ गया तो बेसिकली आपने बोला कि x² प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब हो गया कि x² प्लस 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 0 से छोटी है। नो, इंफिनिटी से छोटी है। कोई चीज 2 से बड़ी है, लार्जर देन 2 का मतलब क्या था? इट लाइज बिटवीन 2 टू इंफिनिटी। एग्रीड? यस सर। यस सर। एग्रीड। सिंस इट लाइज बिटवीन 2 टू इंफिनिटी और हमें इसी का रेसिप्रोकल चाहिए, या ऐसा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो 1 लेस देन इक्वल टू x² प्लस 1/2x लेस देन इंफिनिटी डिवाइड बाई 2 एंड देन टेक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ले लो तो क्या आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 लेस का हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2x/x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहां से प्रूफ कर दिया मैंने कि 2x/x² प्लस 1 की वैल्यू 0 से 1 लाई करेगी। कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो। और आपको ये पता है कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और आपको ये भी पता है कि अगर तुम्हारा फंक्शन है 2x/x² प्लस 1 तो x को 1 पुट करोगे तो y 1 आता है, लेकिन अगर x को -1 पुट करोगे तो y -1 आएगा। मतलब किसी पॉजिटिव इनपुट पर जो वैल्यू आएगी, नेगेटिव इनपुट देने पर उसी वैल्यू का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो आपने बोला कि 0 से इंफिनिटी वैल्यू जब आपने दिया, 0 से इंफिनिटी, तो आंसर आया 0 से 1। तो अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे तो आंसर आ जाएगा -1 to 0। तो देयरफॉर इफ x इज लेस देन 0 देन 2x/x² प्लस 1 की वैल्यू -1 से 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन -1 से 0 वैल्यू भी लेगा और 0 से 1 वैल्यू भी लेगा। तो इसका पूरा रेंज आ गया क्या, -1 से 1। तो ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा दूसरा आर्ग्यूमेंट था। ऐसे तमाम तरीके से आर्ग्यूमेंट देने के मतलब 3 तरीके तो आप देख ही रहे हो, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी। मतलब आप यहाँ पर्पस ये नहीं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर याद कर लो। आंसर कुछ नहीं याद करना बेटा। पर्पस ये है कि हम कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं। जितने पैरेलल एंड डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग आपको समझ में आएगी, वही मेथड्स जो होते हैं ना वो काम आते हैं। वो स्किल जो आप सीख रहे हो ना, दैट इज योर ग्रोथ, दैट इज योर डेवलपमेंट। वो तुम्हारे स्किल सेट इंप्रूव करता जाएगा और वो हजारों क्वेश्चन में अप्लाई होगा एक ही चीज। तो आप सिर्फ स्किल सेट पे फोकस करो। एनीवे,
और कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं हुआ? इसको नोट कर चुके, हटा दो इसको। यस सर। चलिए भाई और आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन हो गया, एफ पार्ट का बात करो, एफ पार्ट। पार्ट एफ का आंसर करो। अब ये अपने आप सोचो, पहले डोमेन तो आपने बता ही दिया इसका कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उसका डी लेस देन जीरो है। इनफैक्ट न्यूमरेटर भी जीरो नहीं हो सकता। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर, तो ये तो ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसका रेंज निकालना है, क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ और वही x टू बी रियल वाली कंडीशन लगाओ। फटाफट निकाल के बताओ, देखिए क्या आंसर आता है। क्विक, सभी लोग करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर x को सब कुछ लेफ्ट में लाओ तो आया y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये x में क्वाड्रेटिक आ गया, अब क्या लिखे? बिकॉज x एक रियल, x की वैल्यू हमेशा रियल चाहिए, तो x टू बी रियल क्वाड्रेटिक का रूट रियल आना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आगे सॉल्व करो, आंसर बताओ। इसके बाद सॉल्व करके आंसर निकाल दो। y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फिर से फैक्टर करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी थ्री वाई माइनस वन इंटू थ्री माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब तो वेविकर मेथड लग जाएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव सर। y बिलोंग्स टू वन बाई थ्री से थ्री। तो यू कैन चेक दिस इज द आंसर फाइनली। तो दोनों बातें बेटा आपको, मतलब कल भी हम लोग 5-6 क्वेश्चन किए थे, अभी फिर से आपने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए। तो रेंज पर प्रॉब्लम कुछ इसी तरह से होंगी। पहले डोमेन निकालेंगे, फिर आपके पास दो मेथड है, दोनों में से जो मेथड सूट करे उसमें किसी एक मेथड से आप रेंज को कैरी आउट कर जाओ। HIJ, हाँ इसके बाद पहले बताओ आप, चलो कर जाएंगे इस सारे पार्ट को। यस सर। यस। यस सर। तो आगे कौन सा डाउट था? कुछ क्वेश्चन आपने किसी ने पूछा था ना इसके बाद भी? कौन सा क्वेश्चन था? 13th? सर गेम 17 का 13th क्वेश्चन। अच्छा गेम 17 का, इस गेम में तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ग्रेट। गेम 17 बोल रहे हो? ये गेम 17 आपके सामने है। गेम 17 का कौन सा क्वेश्चन बोला तुमने? सर 13।
देखो सभी लोग, A is a set of real number except 3, B is a set of real number except 1. Consider the function f from A to B defined by fx equal to this. Show that f is 1 1 and onto and hence find f inverse. यही क्वेश्चन था ना? यस सर। ठीक है, अब बेटा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो f तुम्हारा जो डिफाइंड है, वी आर टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 गेम 17, तो f is defined from A to B, or you may say that f is defined from A मतलब है all real except 3 सेट से all real except 1 में डिफाइंड है, और fx क्या है तो y है तुम्हारा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब सबसे पहले तो 1 1 इंजेक्टिविटी टेस्ट करना आता है ना, फॉर इंजेक्टिविटी इंजेक्टिविटी टेस्ट कैसे करते हैं, आई होप यू रिमेंबर। यस सर। y1 इक्वल टू y2 लेट करते हैं तो आ जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, चलो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा, वहाँ लेंदी होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो बेटा आएगा x1 का डबल माइनस 5, और यहाँ भी वही करेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो 1 आएगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो आएगा 2x2 माइनस 5। इसका मतलब है कि 2x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 5, इसका मतलब है x1 इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर fx इज इंजेक्टिव 1 1। y1 इक्वल टू y2 लेके x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर दिया, मतलब ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अब आती है बात सर्जेक्टिव, ऑन टू टेस्ट करने के लिए क्या होता है, ऑन टू टेस्ट कैसे करते हैं, कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसका हाँ जब उसका रेंज कोडोमेन के इक्वल होता है। तो अब मैं ऑन टू टेस्ट करने जा रहा हूं, ऑन टू फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 2 अपॉन, यही था। यस सर। टू फाइंड रेंज, रेंज फाइंड करने के लिए क्या करें, सर इनवर्स वाला xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, तो xy माइनस x इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो x इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, या कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन वहां से भी थोड़ा एफर्ट करना ही पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा इसका डोमेन क्या था, डोमेन तो डोमेन था ऑल रियल एक्सेप्ट सर 3, मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर, 3 को छोड़ के कुछ भी हो सकते थे। यहाँ पर x ये आया, तो अब इस क्वांटिटी x को रियल होने के लिए, टू बी डिफाइंड, डिफाइंड मतलब रियल एंड फाइनाइट होने के लिए, ये क्वांटिटी में y क्या होना चाहिए, y कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि y की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी पुट करो, जो भी आएगा वो रियल ही आएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये जो लास्ट स्टेप मैंने बोला यस सर। वो समझ में आ रहा है सबको ना? यस सर। अरे भाई सभी लोग बोलो। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमारा रेंज यहां से आ गया, रेंज क्या आया बताओ, रेंज आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आ गया, और कोडोमेन भी यही था बेटा, क्योंकि आपका फंक्शन डिफाइंड क्या दिया था, फंक्शन डिफाइंड था ए सेट से बी सेट पर, और बी सेट कोडोमेन था, यही था ना बी। यस सर। यस। इसका मतलब है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन है, सब्जेक्टिव है। 1 1 है, इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव है, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव।
बाइजेक्टिव फंक्शन ही इन्वर्टिबल होता है, ये तो आपको याद ही होगा। Yes, sir. अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, मीन्स इट इज परफेक्ट फॉर इनवर्स। तो अब इनवर्स निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने? एक्सप्रेस x इन X टर्म्स को ऑफ, y से तो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, वो पहले ही कर चुके हैं हम लोग। x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, कहाँ पर? सर x is 3y minus 2 upon y minus 2. x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब अगला स्टेप क्या बताया था? रिप्लेस कर देंगे x को y से और y को x से। हाँ, x और y को इंटरचेंज कर दो, x की जगह y डाल दो और y की जगह x, तो आया y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। दिस इज अ फंक्शन कॉल्ड एज f इनवर्स x। और ये f इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा? ये डिफाइंड होगा ऑल रियल एक्सेप्ट वन, All इसका real डोमेन, except one. ये डोमेन है, और रेंज इसकी आएगी ऑल रियल एक्सेप्ट 3। निकाल के देख लेना, रेंज यही आएगी। अच्छा, ये सही निकाला कि नहीं निकाला, उसको चेक करने का तरीका क्या है? तो f इनवर्स fx कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा? 3fx माइनस 2 अपॉन fx माइनस 1, और fx क्या था? x माइनस 2 अपॉन x X माइनस, minus 2. इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा 3x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। ऊपर देखो तो माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, 3x माइनस 2x इज x, और नीचे आ गया तुम्हारा 1, इट इज x। तो f इनवर्स और f को कंपोज करके आइडेंटिटी फंक्शन बनने का मतलब क्या है कि f इनवर्स और f दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। इज दैट क्लियर? इससे ये पता चलता है कि x के ऊपर में f ऑपरेट करो तो fx बनेगा, और fx के ऊपर में f इनवर्स ऑपरेट करो तो वापस x बन जाएगा। यही तो चाहिए होता है, इनवर्स का मतलब यही होता है कि अगर f a का b बना रहा है तो इनवर्स b का वापस a बना देना चाहिए। आई होप दिस इज करेक्ट। इसका मतलब है कि f इनवर्स ऑफ fx क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। एनी डाउट? सर, हाँ बोलो। तो गेम 17 में थर्ड क्वेश्चन का ही सी पार्ट है जिसमें हमें gx और gof निकालना है। gx तो निकल गया लेकिन gof नहीं निकल रहा, एक बार वो बता दो। देखो, गेम 17 का थर्ड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बेटा? सी। यही? यस सर। इसमें गॉफ एक्स बताना है ना? यस सर। एफ एक्स क्या है? Root x minus 1 upon root x plus 1. एफ एक्स दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, और फॉग एक्स क्या दिया हुआ था? Root 3 minus 2x upon 4 plus 5x. गुड, फॉग एक्स दिया हुआ था तुम्हारा ऊपर में 3 माइनस 2x रूट अपॉन 4 प्लस 5x, 4 प्लस 5x। एनीवे, और तुमने एफ एक्स जी एक्स क्या निकाला बेटा? सर 3x plus 7 upon 7x plus 1. 3x plus 7 अपॉन 7x माइनस 1। Plus 1. 7x plus 1 आएगा सर। ओके, +1 सर। ठीक है। ये तुम्हारा gx था, यहाँ तक तो डाउट नहीं है ना? यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। और तुम बोल रही हो कि गॉफ x कैसे निकलेगा, यही क्वेश्चन है तुम्हारा ना? यस सर। गॉफ x का मतलब क्या होता है बच्चे? g इमेज ऑफ fx, यही होता है। यस सर। ये gx तुम बोल रहे हो, g में x इनपुट देने पर आउटपुट आता है 3
x प्लस 7 अपॉन 7x प्लस 1, तो इसी में x के जगह पर fx डाल दो। gx की डेफिनेशन में रिप्लेस x बाई fx, इनपुट fx दे दो x की जगह पर, तो क्या आएगा बोलो? g ऑफ fx इज इक्वल टू, इनपुट fx है, थ्राइस ऑफ इनपुट 3fx प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7fx प्लस 1। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद में fx क्या है वो तुम्हें पहले से ही पता है। व्हाट इज fx? सर रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x प्लस 1। तो प्लेस कर दो, तो आएगा 3 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1। अब सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा? 3 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 7 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 1। यहाँ पर जब हम ये बात करेंगे तो देखो, ये जो fx फंक्शन हमने फाइंड किया है, ये fx कब डिफाइंड होगा? तो fog x का डोमेन और fx की डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर x 1 से बड़ा है तब, x माइनस 1 से छोटे पर भी ये डिफाइंड होगा, बट उस केस में फिर इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो रूट a वहाँ भी कर सकते हैं। एक्चुअली एक चीज़ याद रखो आप कि रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू रूट ए बी। कब होता है ये? इफ when a and b are positive. a and b are of सेम साइन, ये लिखो आप। अगर a और b सेम साइन के हैं तो a and b are बोथ सेम साइन मत लिखो, बोथ पॉजिटिव, बोथ नॉन नेगेटिव लिखो। a and b are both नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, यस। दिक्कत होगी जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। दोनों नेगेटिव के केस में थोड़ा लफड़ा होता है। जैसे देखो, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, और अगर कहीं इन दोनों को आपने एक ही रूट में ले लिया, -1 इंटू -1, तो -1 का प्रोडक्ट 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में रूट -1 आयोटा होता है। आयोटा और आयोटा का स्क्वायर होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 1 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कभी भी ये रूट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तब मत करना जब दोनों इनपुट्स नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव सर में अगर कहीं पर सॉल्व करके नेगेटिव रूट आ गया तो उसको वहीं छोड़ देंगे? क्या करके नेगेटिव रूट आ गया? जैसे अब GOF x या मतलब कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें अगर रूट नेगेटिव आ रहा है हमारा, सो उसी स्टेप पर ही लीव कर देंगे उसको। नहीं, आप पूरा सिंप्लीफाई कर जाओ। रूट नेगेटिव आने के बाद वो इमेजिनरी हो गया, तो आप बोल देंगे आउटपुट इज इमेजिनरी, खत्म। ओके सर। मतलब वो डिफाइंड नहीं होगा। तो यस सर। ऐसा भी फंक्शन हो सकता है ना जो डिफाइंड ना हो। ऐसा फंक्शन हो सकता है जिसका डोमेन नल सेट हो, ऐसा हो सकता है। कोई भी रियल इनपुट पे डिफाइंड ना हो। और बताओ, और कौन सा क्वेश्चन था? सर गेम 16 पे। गेम 16 का कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? सर 14। पहले बताओ 17 में और किसी को किसी पार्ट पे डाउट है? सर गेम 13 में भी है। आई एम कमिंग टू दैट। 17 में किसी को डाउट है? किसी भी बच्चे को क्लास में, अभी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें किसी को भी 17 के किसी पार्ट में डाउट है? गेम 17 जो अभी ओपन है, किसी को नहीं है? अब किसी को नहीं है, इसका मतलब मुझे ज्यादा चांस ये है कि बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं होगा पूरा। नो स्टडी सर नो। अभी क्वेश्चन 1 to 5 तक दी हुई थी तो वहीं तक करी, आगे भी सॉल्व नहीं करी। हो सकता है ऐसा। चलो ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि फिर
अभी इस गेम को खत्म करते हैं। और कौन सा गेम की बात कर रहे हैं, 13 या 16? यस सर। पहले 16 की बात कर लो। हाँ 16 में कौन सा डाउट है, जल्दी बोलो। सर 14। हाँ सर 14। क्वेश्चन नंबर 14। यस सर। हम्म 14 क्वेश्चन देखो बेटा। 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन है 14th। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो, फिर से रीड कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला गया a is -1 to 1, check whether the function fx equal to x mod x defined on a। कोई फंक्शन f is defined on a का मतलब होता है from set a to set a, और fx क्या है, तीनों ने दिया fx is equal to x mod x। अब आप जानते हो कि अगर x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो mod x x के इक्वल होता है। हर पॉजिटिव नंबर का मैग्नीट्यूड वो नंबर खुद ही होती है, मॉड ऑफ 2 is 2, मॉड ऑफ 3 is 3। बट अगर x नेगेटिव है तो मॉड x जो होता है वो नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे हाँ, जैसे -3 का मॉड -x तो वो आ जाएगा -3, मतलब 3 आना चाहिए तो आएगा मैग्नीट्यूड के इक्वल होएगा। हाँ, तो इस वजह से मैं ऐसा बोलूँगा कि ये जो फंक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है। अगर x लेस देन 0 है तो आ जाएगा x इंटू -x -x², और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आएगा x², और x इक्वल टू 0 पर 0 आएगा। कीपिंग दिस इन माइंड, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका है कि मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे ग्राफ। 0 से इन्फिनिटी में इसका ग्राफ है y इक्वल टू x², तो पैराबोला होता है ऐसा। और 0 से माइनस इन्फिनिटी तक ये -x², तो x² का ग्राफ तो ऐसा होता है, ऐसा। -x² का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, याद है मैंने करके दिखाया था कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। यस। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है। जो फंक्शन दिया था ना उस फंक्शन का ये ग्राफ है, इसी फंक्शन का fx का। अब इसी ग्राफ को हमें बोल रहे हैं कि 1 के लिए चेक करो 1 तो इंजेक्टिविटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 1 टेस्ट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। एनी हॉरिजॉन्टल लाइन विल डेफिनेटली कट दिस ग्राफ एग्जैक्टली वंस। चेक करके देख सकते हो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को एक ही बार कट करी। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ पर वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। तो अगर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो कोई भी अगली वैल्यू पिछली वैल्यू से बड़ी होगी, तो रिपीट होने का तो कोई चांस ही नहीं। तो वैल्यू रिपीट नहीं होगी, y रिपीट नहीं होगा कभी भी। y की वैल्यू कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रही है -∞ से ∞। इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब बात आती है कि रेंज इसकी क्या है, रेंज। तो मैंने बताया था कि ग्राफ बना लिया तो रेंज दिखती है। रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये दिख रहा है आपको? हाँ बता दो, y कहां से कहां वेरी कर रहा है? -∞ से इन्फिनिटी। हाँ, तो रेंज है ऑल रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी। तो बट हमें यहाँ पर इन्होंने a से a दिया हुआ है ना, तो अगर x की वैल्यू a है -1 से 1, तो अगर x -1 से 1 है तो 1 पर आउटपुट क्या आएगा, 1 पर आउटपुट आएगा 1, और -1 पे आउटपुट आएगा, यहां पुट करो -1। मतलब सिर्फ इतना ही पोर्शन हमें ग्राफ करना था, इतना ही, आगे का ग्राफ भी करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमारा डोमेन पूरा रियल नंबर लाइन नहीं है। अवर डोमेन इज ओनली -1 से 1। ये है 1, 1 और ये है -1, -1। तो देयर इज नो पॉइंट आई शैल ड्रॉ दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस। केवल हमें यहीं तक चेक करना था, तो सारी लाइंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये सब ऐसे देखो, ठीक है। तो 1 1 है, और इसका रेंज क्या है बताओ? रेंज -∞ से इन्फिनिटी नहीं आएगा। अब तो रेंज क्लियर दिख रहा है कहां से कहां तक आ रहा है, -1 से
मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 -1 से 1। अब ऐसा नहीं कि रेंज निकालने का यही तरीका है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया ए सेट, तो ये ऑन टू भी है, तो 1 1 एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब आप बोलोगे कि क्या और कोई तरीका है रेंज निकालने का, तो रेंज निकालने का दूसरा तरीका क्या है वो देख लो। इसी क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाएंगे तो भी रेंज तो आएगी। कैसे आएगी रेंज? कैन एनीवन टेल मी हाउ टू प्रोसीड फॉर रेंज? तो ऐसे देखो, अगर x की वैल्यू -1 से 0 है तो इसका डेफिनेशन है -x²। तो अगर x -1 से 0 है तो x² की वैल्यू 0 से 1 आएगा, तो -x² की वैल्यू -1 से 0 आएगा। फिर दूसरा केस, ये केस 1 लिया मैंने, ऐसे केस 2 ले लो। केस 2, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से 1 में डेफिनेशन क्या थी? x ग्रेटर देन 0 पर डेफिनेशन है x², तो x² बिलोंग्स टू 0 से 1 क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0 to 1। तो 0 से 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 से 1 आएगा, -1 से 0 देंगे तो आउटपुट -1 से 0 आएगा, एंड देयरफॉर सारा आउटपुट दोनों का यूनियन ले लो तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया? -1 से 1, इट इज इक्वल टू कोडोमेन A। इसका मतलब है कि ये रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ऑन टू फंक्शन है। तो 14th क्वेश्चन हो गया, क्लियर है? और कौन सा क्वेश्चन, जल्दी बोलो। यस सर। और कोई पार्ट जिसमें डाउट है? सर हम्म, गेम 13 का 9th क्वेश्चन में एक जगह पे डाउट है। 16 के किसी पार्ट में किसी को और डाउट है तो बोलो। सर 17th पार्ट में भी। यही यस y इक्वल टू 18x² प्लस -24x, ये 24x प्लस 13। अब बताओ कि क्या क्या 1-1 टेस्ट करने में डाउट है कि ऑन टू? क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1-1 टेस्ट करके भी बताया है और इसका इंजेक्टिविटी भी, और इसका ऑन इसका 1-1 टेस्ट में दिक्कत सर, है। इसका 1-1 टेस्ट और 2 टेस्ट तो हो गया था लेकिन 1-1 नहीं हो रहा था। ग्रेट, चलो ठीक है, देखते हैं। तो 1-1 के लिए बेटा y1 इक्वल टू y2 से स्टार्ट करोगे, है ना? सर तो y1 इक्वल टू y2 से स्टार्ट करते हैं। चलो, इसका मतलब है कि y अगर x के फॉर्म में ऐसा, तो y1 के लिए यहाँ x1 डाल दो, y2 के लिए x2, तो 18x² माइनस 24x1 प्लस 13 इज इक्वल टू 18x2² माइनस 24x2 प्लस 13। अब देखो 13 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 6 कॉमन ले लें। 18 ले लो बाहर, तो आएगा x1² माइनस x2² माइनस 24 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। फिर आप 6 से डिवाइड कर दो अगर, तो आएगा 3, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अब 3 टाइम्स, यस सर। अगर आप x1 माइनस x2 कॉमन ले लो, यहाँ फैक्टर में आएगा, x1 माइनस x2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 3 टाइम्स x1 प्लस x2, 3 टाइम्स x1 प्लस x2 माइनस 4 माइनस
यहां से आया कि आइदर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और ट्रिपल ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 आया। यस सर। अब दिक्कत यहां आ रही ना। यस सर। अभी रुक जाओ। अगर इसको सेटिस्फाई करती हुई x1 x2 की डिफरेंट वैल्यू मिल गई तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन सॉरी 1 1 नहीं है, 1 मेनी 1 हो जाएगा। यस। तो हम यहाँ इसका होता है x1 प्लस x2 4/3 और फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? फंक्शन f डिफाइंड है 2/3 टू इंफिनिटी टू 5 टू इंफिनिटी। तो मुझे बताओ कि x1 और x2 दोनों नंबर्स कहाँ लाई करती है? 2/3 से इंफिनिटी में लाई करती हैं, इनपुट सेट ऑफ इनपुट। तो x1 भी 2/3, तो आप क्लियरली x1 ग्रेटर देन 2/3 है और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 है। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 होगा। इक्वालिटी कब होगी? इक्वालिटी तभी होगी जब यहाँ भी इक्वालिटी हो जाए, यहाँ भी, मतलब जब x1 और x2 दोनों इक्वल टू 2/3 हो गए। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगा जब x1 इक्वल टू x2 हो जाए। तो पहले वाले से भी x1 इक्वल टू x2 और दूसरे से भी x1 इक्वल टू x2 आ गया। अब क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू तुमने टेस्ट कर ही लिया होगा स्क्वायर कंप्लीट करके। यस सर। और कोई पार्ट में डाउट तो नहीं है इसमें? 16th गेम में और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 13th में किसको डाउट है बताओ? तो 9th क्वेश्चन। ओके, गेम 13 9th क्वेश्चन बोला तुमने। हाँ बताओ, 9th में कौन सा? सर इसमें जैसे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो यहाँ पर हम मतलब करेंगे क्या? डायरेक्टली मतलब पुट करके देखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव में क्या आ रहा है? नहीं, एक केस में करके दिखा दे रहा हूँ। ये आई थिंक मैंने डिस्कस किया था वेविकर मेथड के पहले, बट एनीवे देखो ध्यान से। अगर fx जो है, कोई एक ले ले इसमें से, मान लो ये ले ले b वाला। यस सर। ठीक है, तो fx हो गया तुम्हारा -6x³ प्लस 8x² प्लस 3x प्लस 5, यही है। अब इसमें x³ कॉमन ले लो तो क्या आएगा? -6 प्लस 8/x प्लस 3/x² प्लस 5/x³। अब अगर x इन्फिनिटी को या -इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसमें देखो तो ये टर्म 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को अप्रोच करेगा। दे विल अप्रोच टू 0। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। इसका मतलब है कि when x is very very large, either positive or negative, but very large number, then fx will become almost similar to -6x³। इसीलिए मैंने बोला था कि when x approaches to plus or minus infinity, then the leading term is the governing term। याद करो मैंने लिखाया था कि साइन ऑफ एक्सप्रेशन, साइन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन is same as leading coefficient if x is tending to infinity। या तो वेविकर मेथड में क्या वो लिखा था आपने? वेविकर मेथड में लिखा था कि जो राइट मोस्ट इंटरवल है, keep the sign of right most interval same as its leading coefficient।
याद आया? यस सर। तो राइट मोस्ट इंटरवल में लीडिंग कोएफिशिएंट के साइन रखने के पीछे वजह यही है कि इन्फिनिटी पर जो साइन होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट के जैसा होता है। जैसे यहाँ देखो, अगर x इन्फिनिटी है तो y क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। fx की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। क्यों? Yes, sir. क्योंकि ये -6 नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है। हाँ, तो लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इन्फिनिटी पे साइन नेगेटिव आएगा। अगर ये -6 की वजह 6 होता तो पॉजिटिव आ जाता, क्योंकि लीडिंग टर्म ही है जो गवर्निंग, बाकी सारे तो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ लीडिंग टर्म ही डोमिनेंट हो जाता है व्हेन x इज टेंडिंग टू इनफिनिटली लार्ज वैल्यू। तो बस वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। ठीक है, और कुछ मतलब इन जनरल आप लिखना चाहो तो एक जगह लिख लो कहीं पर, ऐसे इसको कहीं पर नोट करके लिख लो एक जगह पर, ऐसे कि अगर fx ऐसा है, fx इज इक्वल टू a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। मान लो ऐसा है an, तो इट कैन बी रिटन एज x की पावर n कॉमन ले लो तो आ जाएगा तुम्हारा ये a0 प्लस a1 अपॉन x प्लस a2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a3 अपॉन एक्स क्यूब एंड सो ऑन, an डिवाइडेड बाई x की पावर n होगा। एंड इफ x इज very very large, if x approaches to minus or plus infinity, then 1 by x approaches to 0, and thereby all these terms they all vanish, and therefore fx will be equal to a naught x की पावर n। so क्या होगा अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच, सर आगे क्लास है, लीव कर दें? हाँ बस खत्म हो रहा है, हाँ लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर x इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा जब a नॉट पॉजिटिव है, और नेगेटिव आएगा जब a नॉट नेगेटिव है। मतलब है साइन ऑफ fx will be same as leading coefficient as its leading coefficient a नॉट। तो जो a नॉट का साइन होगा वही एक्सप्रेशन या उसकी वैल्यू का साइन आएगा। तो ये चीज ही है। तो इस क्वेश्चन में उसी का वेरिफिकेशन है कि 3-4 क्वेश्चन है, उसको कर लो। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल समेशन ऑफ कोएफिशिएंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये 9th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। कुछ क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा सा अगली क्लास में कराऊंगा तो वहां से ये कवर अप भी हो जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है बेटा, तो अब तुम्हारी जो रेगुलर क्लास होगी, तो रेगुलर क्लास में मैं पहले डोमेन और रेंज पे थोड़ी और प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में, और उसके बाद में कुछ इसी के कुछ क्वेश्चन और कराएंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं छेड़ूंगा, उसके बाद में फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका मॉड्यूलस और जिंट का जो वर्क होगा ना, मॉड्यूलस फंक्शन और जिंट फंक्शन, वो 2 फंक्शंस आपको जो है वो साथ के साथ सेपरेटली कराएंगे, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में हैं जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, तो दे विल मूव टू पिनाकल बैच। तो आप लोगों को मॉड्यूलस जिंट मतलब कि वो अलग से उसकी क्लास लगेगी, बट हम लोग अब न्यू टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी का। चलो, कोई और क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। तो अब आप में से जो लोग जो है वो पिनाकल बैच में क्लास लगा रहे हैं, वो लोग अपनी क्लास में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपका इस क्लास में जितना कवर करना था वो सारा कुछ हो चुका है। तो देन यू कैन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मंडे की क्लास लगा के उसके बाद आप अपनी बैच में शिफ्ट हो सकते हैं। वो वैसे भी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, बाकी जो बच्चे इस बैच के हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे ऐसे। ठीक है बेटा, तो लेट मी जस्ट क्लोज द कॉल फॉर टुडे। टेक केयर। क्वेश्चन सारे, गुड इवनिंग बेटा, और क्वेश्चन सारे कर जाओ, कोई छूटना नहीं चाहिए, गेम के सारे सवाल कर जाओ। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग बेटा, टेक केयर।